प्रिय बच्चों, कल हमने सवैया पढ़ा और आज हम कवित्त पढ़ेंगे। कवित्त का पहला पद आज हम पढ़ेंगे। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। कह रहे हैं कि इस कविता में कविदेव बसंत को बालक के रूप में चित्रित करते हुए कहते हैं बसंत को, ठीक है, बसंत ऋतु को चित्रित करते हुए कहते हैं कि पेड़ की डालियों के पलने में नए कोमल पत्तों का बिस्तर लगा है। सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। कहते हैं कि उसमें बसंत रूपी बालक के शरीर पर फूलों का झबला, सुमन झिंगोला अर्थात फूलों का झबला उसे अत्यधिक सुशोभित कर रहा है। कोकिल हलावे पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसती कर तारी दे। कहते हैं कि उस पलने को पवन झुलावे, हवा झुला रही है, केकी कीर बतरावे। कह रहे हैं कि मोर और तोता उससे बातें कर रहे हैं। केकी मोर, कीर तोता, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। कहते हैं कोयल अपने हाथों से हिलाती और ताली बजाती हुई बसंत रूपी बालक को उल्लसित कर रही है। यहाँ पर बसंत के रूप में मानवीकरण किया गया है। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। कहते हैं कि कमल को कली रूपी नायिका अपने सिर पर लताओं रूपी साड़ी को धारण कर भरे हुए पराग अथवा अर्थात पुष्प जो होते हैं उनके जो रंज, जो बीच में जो कण होते हैं उनको कहते हैं पराग। तो उसे बसंत रूपी बालक की नज़र उतार रही है, अर्थात मानो वह उसके सिर के चारों ओर पराग रूपी राई नमक घुमा कर नज़र उतारने का टोटका कर रही हूँ। मदन महीप जू को बालक बसंत त्राहि, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। कहते हैं बसंत कामदेव महाराज का बालक है, जिसे प्रातःकाल गुलाब का फूल चुटकी बजाकर चट चट की आवाज़ करते हुए जगा रहा है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से कविता में बसंत ऋतु के रूप में, बसंत ऋतु को बालक के रूप में प्रस्तुत करते हुए मानवीकरण देव जी ने किया है और बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। आज आपका गृह कार्य है कि रेखांकित पदों में अर्थात कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, इन दोनों रेखांकित पदों में आपको अलंकार बताना है। प्रस्तुत पद में प्रयुक्त छंद का नाम बताएं। आपको यह बताना है कि यह पद किस छंद में लिखा गया है। बसंत रूपी बालक के लिए किस प्रकार का पलना बना है, किस प्रकार का पलना बना है। तो आपको ये बताना है कि बसंत रूपी बालक के लिए किस प्रकार का पलना बनाया गया है और उसको कौन झुलाता है, कौन उससे बतियाता है, ठीक है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता को कितने सुंदर रूप में और कितने
अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो आप भी अपने शब्दों में इसको बहुत अच्छे से व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद।